नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण कब से कब तक करना है। तो परिवर्तनी एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी व्रत आज यानी 14 सितंबर को किया जाना है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। ऐसे में व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत पारण करते समय हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है, जिन चीज़ों के बिना हमें ये परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वह संपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि ये एकादशी का व्रत होता है, इसमें पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है। तो परिवर्तनी एकादशी व्रत में विष्णु भक्त आज पूरी विधि विधान से व्रत का संकल्प लेकर पूजा उपासना करते हैं। परिवर्तनी एकादशी की पूजा ही नहीं, पारण भी शुभ मुहूर्त में करना जरूरी माना जाता है। तो भगवान विष्णु को समर्पित परिवर्तनी एकादशी का व्रत शनिवार को रखा गया था। तो आज शुभ मुहूर्त में विष्णु भक्त आज पूरे विधि विधान से संकल्प लेकर उपासना करेंगे और फिर हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही परिवर्तनी एकादशी की पूजा ही नहीं, पारण भी शुभ मुहूर्त में देखा जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं एकादशी के व्रत का पारण शुभ मुहूर्त हो विधि। तो अगर पंचांग की बात करें तो एकादशी के व्रत का पारण एकादशी तिथि 13 सितंबर 2024 को रात 10:30 पर शुरू होगी और तिथि की समाप्ति 14 सितंबर 2024 को यानी 8:41 पर होगी। तो व्रत का पारण अगले दिन यानी रविवार को किया जाएगा, जो कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा और इस दिन पारण का शुभ समय है सुबह 6:06 से 8:34। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 6:12 पर रहेगा। एकादशी के परिवर्तनीय एकादशी का व्रत पारण कैसे कर सकते हैं। स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं और अंत में व्रत संकल्प पूर्ण करने व क्षमा प्रार्थना करें। व्रत पारण के समय बहुत सी चीज़ें जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य के उदय होने के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना शुभ नहीं माना जाता है और हरिवासर के दौरान ही करना चाहिए। जो विष्णु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है और कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। तो ये दिखाया जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पर। हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी का व्रत में शाम को आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज है 2 जून अपरा एकादशी और अपरा एकादशी के व्रत में शाम को जैसे सबसे ज़्यादा एकादशी के व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। वैसे तो अगर आप एकादशी का व्रत करें तो व्रत के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ तक कि नमक का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पानी पर ही जो व्रत रखते हैं वही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत में शाम को आप जैसे सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं। दूध आप ले सकते हैं
इसके साथ ही जो व्रत में उपवास में खाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सब आप खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो चीज़ें एकादशी के व्रत में, जैसे फल आप खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, और अगर आप कुट्टू का आटा खाते हैं तो कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्ची और सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि नमक बिल्कुल भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, तो वाकई में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में, आपको मैं बता देती हूँ कि एकादशी के व्रत में व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, आपको व्रत कब खोलना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आपको सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक एकादशी का व्रत होता है। तो अगले दिन सुबह तक जो एकादशी की पहली अवधि है उसी के दौरान आपको व्रत खोलना है। द्वादशी शुरू हो जाती हैं, तब आप जो पहली अवधि है, पहला पहर होता है, उसी के दौरान व्रत खोलना चाहिए। दूसरे पहर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत के पहले दिन जैसे दशमी को ही आपको कोई भी व्रत कोई भी जैसे आप प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल ही इनका सेवन ना करें। दूसरे दिन द्वादशी को जैसे जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा का भोजन ले सकते हैं दशमी तिथि को। 10 फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, इन अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम, कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।